अब पछताए होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत। सभी साथियों को नमस्ते। साथियों, मैं आज आपके बीच एक बहुत ही अहम टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए आया हूँ। आज आप देखोगे पूरे सोशल मीडिया पर त्राहिमाम मचा हुआ है। हर न्यूज़ चैनल आपको दिखा रहा है। आप देख सकते हो, आज तक इंडिया टीवी जितने भी चैनल हैं, जो व्यक्ति सच दिखाने से डरते थे, जो न्यूज़ चैनल, वो आज सच बता रहे हैं। आज से लगभग 2 साल पहले एक बीमारी आई थी, जिस बीमारी का नाम आप अच्छी बखूबी जानते हो, जिसके नाम पर आपको घरों में कैद कर दिया गया। वो बीमारी थी या बहुत बड़ा स्कैम था, या आप लोगों के साथ धोखा था। वो डीपॉपुलेशन का एक एजेंडा था। अगर उसके ऊपर मैं बात करूं तो वो डीपॉपुलेशन का एजेंडा के तहत आपको वो बीमारी लेकर आई गई। आपको घरों में कैद करा गया, आपके चालान काटे गए, आपको प्रताड़ित करा गया। और उस बीमारी के कारण आपने जो प्रताड़नाएं आपने जो सहन की, लोगों की जमीनें नीलाम हो गई उसी बीमारी के कारण, लोगों का धंधा ठप हो गया उसी बीमारी के कारण, लोगों के परिवार के लोग चले गए उसी बीमारी के कारण। समाज के अंदर से ऐसे ऐसे व्यक्ति जो नेतृत्व करते थे, उनको षड्यंत्र के तहत मार दिया गया। अब हम बहरहाल हम बात करेंगे कि आज जो सोशल मीडिया पर डिस्कशन, ये जो चर्चाएं फैली हुई है कि आज उस बीमारी की जो एक दवाई आई थी, जो आपको कंधे पर लगाई गई थी, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, आप जानते हो। और जब वो आई तो आप लोगों को बताया गया कि ये मतलब उसका प्रचार करा गया, माइंड प्रोग्रामिंग करी गई आप लोगों के साथ, आप लोगों की। तो टीवी चैनल आकर बता रहे थे, जब तक दवाई नहीं, जब तक ढिलाई नहीं, 2 गज की दूरी, और जो आपको मुंह पे लगाने के लिए दिया था वो है जरूरी। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो ये बातें प्रत्येक नरेंद्र मोदी भी बोल रहा था, आपको अलग अलग स्टेट के मुख्यमंत्री भी बातें बोल रहे थे, आपको गाइडलाइन दी जा रही थी कि आप बाहर मत निकलिए, आप वरना इन्फेक्टेड हो जाओगे, आप एक दूसरे को छूओगे तो भी इन्फेक्टेड हो जाओगे, जब तक दवाई नहीं, जब तक ढिलाई नहीं। इस प्रकार से ये वाक्य प्रख्यात थे, उस समय चल रहे थे। बीमारी चलती गई, लॉकडाउन लगता रहा, लोगों को माइंड प्रोग्रामिंग के तहत उनकी टेस्टिंग होती रही कि लोगों के अंदर कॉमन सेंस कितना जिंदा है। फिर उस बीमारी के वायरस को भगाने के लिए आप लोगों पे तालियां और थालियां दोनों बजवाई। ताली थाली बजाई, दिए जलाए, दीपक जलवाए। लेकिन आप इतने बड़े बेवकूफ थे कि आपने ताली भी बजाई और थाली भी बजाई, क्योंकि आपकी कॉमन सेंस को पूरी तरीके से मार दिया गया था। उसी जब वो बीमारी की शुरुआत हुई थी, उसी बीमारी के शुरुआत से ही हम बोल रहे थे कि बहुत बड़ा स्कैम है। जितने भी भाई राजीव दीक्षित जी को सुनने वाले और जानने वाले और उनको समझने वाले व्यक्ति थे, वो सारे के सारे व्यक्ति जानते थे कि ये जो बीमारी के नाम पर ये प्रोपेगेंडा चला हुआ है भारत के अंदर, ये वैश्विक षड्यंत्र है। अब बहुत से लोगों को तो वैश्विक षड्यंत्र भारत के अंदर जो चल रहे हैं उनके बारे में ही नहीं पता। उनके बारे में पता इसलिए नहीं है क्योंकि माइंड प्रोग्रामिंग उस लेवल पर कर दी गई है। वो लोग केवल और केवल एक लिमिटेशन, एक सीमित दायरा में उलझ कर रह गए हैं। वो लोग मोबाइल के बाहर नहीं जा पाते हैं, वो लोग अपने परिवार के बाहर नहीं सोच पाते हैं, वो अपनी अपनी एक जो उन्होंने अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर ली है, उससे वो बाहर ही नहीं निकल पाते। जैसे कि मैं बात करूं, आज का जो युवा वर्ग है, आज का जो समाज है, वो केवल और केवल यहाँ तक सीमित है कि उन्होंने बच्चे पैदा करे, बच्चे पैदा करने के बाद वो केवल उनको पढ़ाएंगे। अब उनको वो भी नहीं पता कि जो पढ़ाई जा रही है वो भी एक वैश्विक प्रोपेगेंडा है, जो 1835 में मैकाले ने चलाया था। आपको पता होगा, जब अंग्रेज भारत के अंदर आए थे व्यापार करने के लिए, जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि पूरे भारत के अंदर जो साक्षरता थी वो पूरी 98 से 99% थी। कोई भिखारी नहीं था, कोई गरीब नहीं था, कोई नौकर नहीं था, सब मालिक होते थे यहाँ। अब हुआ क्या, जब मैकाले यहाँ आया तो जब इंग्लैंड की पार्लियामेंट में जब बात चल रही थी कि भारत को कैसे गुलाम बनाया जाए, तो उस रणनीति के तहत मैकाले ने ये रणनीति बनाई और एजुकेशन वो एक्ट लेके आए। मैकाले ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था का नाश किया। 7,32,000 गुरुकुल जो इस देश में चला करते थे, संस्कृत भाषा के आधार पर शिक्षण दिया करते थे। 97% हमारे देश में साक्षरता हुआ करती थी उन गुरुकुलों की मदद से। इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती थी, मेडिकल पढ़ाया जाता था, मैनेजमेंट पढ़ाया जाता था, धातु शास्त्र पढ़ाया जाता था, चिकित्सा शास्त्र होता था, सर्जरी पढ़ाई जाती थी। ऐसे 18 उच्च शिक्षा के विषय हुआ करते थे। इन सब विषयों में पारंगत देश भारत को मैकाले के एक कानून ने खत्म कर दिया, जिसका नाम था इंडियन एजुकेशन एक्ट। उस कानून के आधार पर संस्कृत को उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया और संस्कृत के आधार पर पढ़ाने वाले गुरुकुलों को प्रतिबंध लगा दिया, गुरुकुलों के आचार्यों को जिंदा जला दिया। तो उन्होंने उस एजुकेशन एक्ट में बोला कि मैं जो रणनीति मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जब इस रणनीति से, हमारे इस एजुकेशन सिस्टम से जब युवा पढ़ के निकलेगा, वो लोग शरीर से तो भारतीय होंगे लेकिन उनकी आत्मा पूरी तरीके से अंग्रेजियत की होगी। तो ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा उन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत चलाई गई। तो आज के युवाओं को ये नहीं पता कि जिस एजुकेशन सिस्टम को वो पढ़ रहे हैं वो एक साजिशन आपको पढ़ाई जा रही है। जितनी भी कंपनियों में आप जॉब करने के लिए जा रहे हो, ये पूरा एक वैश्विक प्रोपेगेंडा है ताकि आप लोग उन चीज़ों में उलझे रहो।
भाई राजीव दीक्षित जी ने वो डॉक्यूमेंट्स निकाले थे, वो प्रूव कर दिया था कि भारत 99 साल की लीज पर है। तो बहरहाल मेरा बताने का यहाँ अभिप्राय यही था कि लोग जिस एजुकेशन सिस्टम में उलझे पड़े हैं उनको नहीं पता, वो उस एजुकेशन सिस्टम में पढ़ते हैं, पढ़कर निकलते हैं, वो केवल और केवल नौकर बनते हैं। उनका जीवन का सपना केवल और केवल इतना ही होता है कि वो लोग एक अच्छी सी प्राइवेट नौकरी या गवर्नमेंट नौकरी पकड़ लें, उसके बाद लाइफ सेट है हमारी। उन लोगों को इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उनके परिवार में क्या हो रहा है, समाज टूट रहा है, बीमारियां क्यों आ रही हैं, क्योंकि उनका माइंड प्रोग्रामिंग के तहत उनका कॉमन सेंस खत्म कर दिया गया है। अब इस बीमारी में आप देख लीजिएगा, खुद स्वयं निर्णय कीजिएगा कि आज जो वो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां ये प्रूव कर रही हैं, आप ये बता रही हैं कि इस बीमारी के कारण ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और इस जो हमने आपको ये टीका दिया इसके कारण ये डिजीज ये आपको दिखने के लिए मिल सकते हैं। वो बोल रहे हैं कि इससे ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, सडन डेथ हो सकती है, नपुंसक हो सकते हैं, और डायबिटीज हो सकती है। नाना प्रकार के आज वो सिम्टम आपको बता रहे हैं कि ये इफेक्ट इसके आ सकते हैं। लेकिन इन्हीं इफेक्टों को जब हम बता रहे थे आज से लगभग 2-2.5 साल पहले कि भाई साहब जो ये बीमारी लाई जा रही है ये पूरी सोची समझी साजिश है, वो एक आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी कई बार डिस्कशन कर चुका है, आप सुन सकते हो कि हम एजेंडा 2030 को पूरा करने में प्रयास करें। साल 2021 में प्रधानमंत्री ने नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात कही। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पोस्ट वर्ल्ड वॉर एक दुनिया में एक नया ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उसने आकार लिया। पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। साल 2022 में नरेंद्र मोदी ने फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बताया। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है कि हम लोग एक भारत के रूप में इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। मेन टेबल पर भारत की आवाज भी बुलंद रहनी चाहिए। साल 2023 में प्रधानमंत्री न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर लामबंदी करते हैं। In the last century, we supported each other in our fight against foreign rule. We can do it again in this century to create a new world order that will ensure the welfare of our citizens. एजेंडा 2030 द ग्रेट रीसेट, ये जो मैं टेक्निकल वर्ड आपको बोल रहा हूँ, इन वर्डों को आप सर्च कीजिए, क्योंकि आप तभी समझ पाओगे कि ये जो पूरा का पूरा खेल चला हुआ है वो किस आधार पर चला हुआ है। अब लोगों को, क्योंकि लोगों को की ब्रेन वॉशिंग इस टाइप प्रकार से कर दी गई है, वो एक भोगवाद में उलझ कर रह गए हैं। अगर हम भोगवाद की बात करें तो आप देखने को आपको मिलेगा कि आज वो लोग केवल इतना सोच पाते हैं कि हमें बच्चा पैदा हो गया, बच्चे के अच्छे से स्कूल में पढ़ाई करवा दी, वहां से वो अंग्रेज बन के निकल गया, फिर वो या तो विदेश जाने के सपने देखेगा, या अगर गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिली तो प्राइवेट कंपनी में जॉब करेगा। उस प्राइवेट कंपनी में वो जॉब करेगा, उसके बाद उस सपना देखेगा अच्छी गाड़ी का, अच्छी शादी का, और वो हर संडे को या महीने में 1-2 दिन निकालेगा अपने घूमने के लिए। बस वो इतना ही सोच पाता है, उसकी सोच इतनी ही डेवलप हो पाती है। समाज से उसे कुछ मतलब नहीं होता, देश से उसे कुछ मतलब नहीं होता, कुछ भी मतलब नहीं होता उसे। वो केवल और केवल फिर स्वार्थ में जीना शुरू कर देता है। उसके आगे राष्ट्रवाद क्या है, समाजवाद क्या है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब कुछ लोग होते हैं पागल सरफिरे कि जिनको एक होड़ लगी होती है कि हमारा देश जब आजाद नहीं था तो ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे, ऐसे क्रांतिकारी वीर योद्धा थे जिन्होंने अपना जीवन त्याग दिया, अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया इस राष्ट्र को स्वतंत्रता की बेड़ियों में से छुड़ाने के लिए, तो उनके सपनों के लिए जीते हैं। तो ये लोग, ऐसे पागल जो लोग होते हैं, उनके मन में केवल वो ही होती है कि हम अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, परिवार के लिए कुछ कर गुजरें। अब जब वो लोग समाज में आज वर्तमान समय में कि जब लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग, ब्रेन वॉशिंग ऐसा हो चुका है, तो जब वो लोग आज पब्लिक को समझाने के लिए बाहर निकलते हैं तो उन लोगों को एक दृष्टि से देखा जाता है कि इन लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है, ये निठल्ले हैं, कमाना धमाना इनके बस की नहीं है। तो इस नज़रिए से उन लोगों को देखा जाता है। अब इतनी बड़ी जब बीमारी आई थी तो उसमें जो व्यक्ति डिग्री धारी थे, PhD से लेकर MBBS तक, सब लोगों ने वो टिकट ठुकवाए। क्या उनके अंदर इतना भी कॉमन सेंस पैदा नहीं हुआ कि वो PhD कर गए, वो डॉक्टर बन गए हैं कि वो क्या सही है क्या गलत है? क्या वो भूल गए थे क्या इस बात को कि किसी भी वैक्सीन को बनाने में कम से कम 10 साल का समय लगता है, 5 साल तो उसके साइड इफेक्ट आने में समय लग जाता, देखा जाता कि कहीं साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहे। पहले कुत्तों पर, बंदरों पर, हाथ मतलब जानवरों पर उसका ट्रायल होता है,
जब कहीं जाकर जब उनको लगता है कि अब ना तो इसके कोई साइड इफेक्ट हैं, ना इसे नपुंसक होंगे, ना इसे कोई बीमारी आएगी, तो तब कहीं जाके वो वैक्सीन पहुंचाई जाती है मनुष्य तक। लेकिन आपको जो इस बीमारी, ये केवल और केवल आपको मारने के लिए दी गई थी। ये डीपॉपुलेशन का एजेंडा था। ये पूरे वर्ल्ड की आबादी को कम करना चाह रहे हैं, पूरी वर्ल्ड की आबादी। और ये क्यों करना चाह रहे हैं, इस चीज को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा पूरा का पूरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो आपको तब समझ में आएगा ना जब आपको फुर्सत होगा। आपको फुर्सत ही नहीं है क्लब में जाने से, मूवियां देखने से, गधों की तरह मजदूरी करने से। अब मैं आपके पास पर्सन चिन्ह ये नहीं लगा रहा कि आप अपनी आजीविका के लिए कुछ मत कीजिए, लेकिन कर सकते हो आप फिर भी। लेकिन आप इन वैश्विक षड्यंत्रों को समझिए कि किस प्रकार से आपको नियंत्रित करा जा रहा है। आज आप घर में आप तय कीजिए, बिना यूरिया डीएपी का क्या आप अन्न खा पा रहे हो, बिना केमिकल का फ्रूट खा पा रहे हो? क्या ऐसी चीज है जिसे आप ऑर्गेनिक खा रहे हो, जिसके अंदर जहर ना हो? अब अगर आप इतनी पीएचडी कर चुके हो, आपने इतनी डिग्रियां ले ली है, इतना कमा रहे हो, उसके बावजूद भी आप अच्छा नहीं खा रहे, तो मैं आप लोगों को से आप क्या ही कहूँ, आप स्वयं चिंतन कर सकते हो। तो मैं दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि संसार में अगर आप आए हो तो केवल और केवल इस उद्देश्य से नहीं आए कि हमें बच्चे पैदा करने हैं, पेट भरना है। अरे बच्चे तो कुत्ता भी पैदा कर रहे हैं, पशु भी कर रहे हैं, पेट तो वो भी भर रहे हैं। लेकिन अब आपका जो आने का मुख्य उद्देश्य था वो हम भूल ही चुके हैं, क्योंकि हमारी जो मस्तिष्क की जो तरंगे होती है, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा, इन सारी तरंगों के ऊपर उन्होंने नियंत्रण कर लिया है अपना ब्रेन वॉशिंग के माध्यम से, और पूरे माइंड प्रोग्रामिंग के तहत आपको नियंत्रित कर लिया गया है। आपको समझ में नहीं आता कि आपके साथ हो क्या रहा है। आज प्रत्येक समाज के अंदर आप देखोगे भ्रष्टाचार, हिंसा, बलात्कार, आतंकवाद, इन सब का कारण क्या है आप कभी पहुंचने का प्रयास नहीं करते। आज बैंकों के हाथों प्रॉपर्टी नीलाम हो रही है। आप लोगों को यही नहीं पता कि बैंकिंग जो इतना बड़ा तंत्र भारत में चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, ये भी एक सोची समझी एक साजिश है आप लोगों की असली धन संपदा को लूटने के लिए। ये बात भी आपको समझ में नहीं आएगी जब तक आप पूरे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को नहीं समझोगे। तो मैं अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से मनी के माध्यम से, रुपया के माध्यम से, कागज के नोट के माध्यम से आपको कंट्रोल कर रखा है इन लोगों ने। तो लेकिन मैं बात कर रहा था, आइए हम टॉपिक पे आते हैं अपने पे, कि आज सारी कंपनियां एक्सेप्ट कर चुकी हैं, न्यूज चैनल एक्सेप्ट कर चुके हैं कि जो ये आपको टीका लगाया है, इस टीके से आपकी डेथ हो सकती है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है। लेकिन जब हम इस बात को बताते थे तो लोग मजाक उड़ाते थे। अब तय आप लोग कीजिए, इस बात का निर्णय कीजिए आप इस बात का कि जिस टीके को आपको लगाया गया, आपको बताया गया कि जब तक दवाई नहीं, जब तक ढिलाई नहीं, आप लोगों को जबरदस्ती आपके साथ प्रताड़ना, यातनाएं करी गई। आपको रेल में नहीं चढ़ने दिया, बस में नहीं चढ़ने दिया गया, आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया, आपको एरोप्लेन में नहीं जाने दिया गया, आपको कॉलेज में नहीं जाने दिया, स्कूलों में नहीं जाने दिया, कंपनियों में नहीं जाने दिया। तो ये आपके साथ जबरदस्ती जब इन लोगों ने करी, तो आज जब ये साइड इफेक्ट आ रहे हैं, तो इन साइड इफेक्टों का जिम्मेवार कौन? जब कोर्ट के अंदर ये कोर्ट सरकार से जब ये बात करी गई, तो सरकार ने यही बात कही कि हमने लोगों के साथ जबरदस्ती नहीं की, हमने तो लोगों को बता दिया था कि आप स्वैच्छिक हो, आपकी मर्जी, आप लगाना चाहो तो लगवाइए इस टीके को, वरना आप मत लगवाइए। लेकिन आपको ये पता है कि इन सरकारों ने जबरदस्ती की थी, उस तानाशाह ने जबरदस्ती की थी, उस हरामखोर, उस हरामी से आप पूछिए कि जो आपके परिवार में जिसकी डेथ हुई है, जिन साथियों की, और जिनको साइड इफेक्ट आ रहे हैं, कि उस निकम्मे, उस हराम गद्दार आपके नेता से पूछिए कि उसका कौन जिम्मेदार है। आज उन लोगों ने तो एक्सेप्ट कर लिया कि हम जिम्मेदार नहीं है जो साइड इफेक्ट आ रहे हैं। तो आपको किस भ्रम में जी रहे हो अभी? अगर आपका अभी भी आप लोगों का कॉमन सेंस जिंदा नहीं होता है, तो आपको यकीन मानिए परमात्मा भी नहीं बचा सकता आप लोगों को। क्योंकि आज देख, जिस प्रकार से आपको अभी स्क्रीन पे दिख रही है, अखबारों में भी सारे अखबारों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये जो सडन डेथ हो रही है, लोग आप देख पा रहे होंगे, देखो लोग चलते चलते गिर रहे हैं, कोई जिम करते हुए जा रहा है, कोई शादी करते हुए जा रहा है, कोई स्कूटर चलाते हुए जा रहा है, कोई बस को चलाते हुए जा रहा है। आखिर इन इतनी सारी मृत्युओं का जिम्मेवार है तो है कौन है इन सारी मृत्युओं का जिम्मेदार? लेकिन ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। अब मैं आपको एक हैरान करने वाली बात बताता हूँ। जिन लोगों को इस टीके को लगने के बाद बुखार आया है, जिनको सर में दर्द हुआ है, कुछ भी मामूली सा भी अगर साइड इफेक्ट हुआ है, उस व्यक्ति का जीवन काल खतरे में है। उसके साथ कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते, उसको कब उसकी डेथ हो जाए हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि मैंने आपको बताया था, आप देखिए आज ये पूरा का पूरा, पहले आप इस पूरे के पूरे प्रोपेगेंडा को समझिए। ये लोग कहते हैं कि हम एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जिसमें ना कोई सरकार, एक सरकार होगी, एक धर्म होगा, एक ही करेंसी होगी, एक ही आर्मी होगी, सारी चीजें एक एक होगी। और इसी का कई बार डिस्कशन नरेंद्र मोदी लाल किले से कर चुका है, आप स्वयं सुन सकते हो। आप देखिए, सुनिए, वो कह चुका है, वो लाल किले से बोल चुका है, वो पार्लियामेंट में बोल चुका है, वो कई बार बोल चुका है, वो एक न्यू विश्व व्यवस्था बनाना चाहता है। वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है क्या? ना तो उसके ऊपर मीडिया बोलती, ना उसके ऊपर पक्ष विपक्ष ने बोला, ना आपको मोबाइलों पे दिखाया गया, ना अखबारों में छापा गया। आखिर वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है क्या? जब आप सारे के सारे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को समझ जाओगे तो आपके सामने सारी की सारी किताब खुल के सामने आ जाएगी कि वो किस प्रकार से रणनीतियां इनकी चल रही है आपको ध्वस्त करने के लिए। अब
आपने देखा होगा अभी इलेक्टोरल बॉन्ड जब आया था उसमें स्पष्ट था जो आपके साथ स्कैम किया गया है कि 500 करोड़ का चंदा दिया था इन टीके की बनाने वाली कंपनियों ने आपको लगाने के लिए। इतना ही नहीं, आज से 10-11 साल पहले बिल गेट्स ने आदिवासी लड़कियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें लगभग 10 से 11 हजार लड़कियां मरी थी। आपको इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट की लैब बना के रख दिया है, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये आप लोगों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। लेकिन बात यहाँ ये आती है कि इतने सारे तथ्यों के बावजूद भी आप लोगों का जो कॉमन सेंस है वो जिंदा नहीं हो रहा, आप लोग फिर भी मरे हुए हो। शहरों आने वाले समय में शहरों वाले लोगों का बचना नामुमकिन है। फूड क्राइसिस आना बाकी है, एनर्जी क्राइसिस आना बाकी है और पेंडेमिक्स आने बाकी है। आज जो ये न्यूज मीडिया वाले जो सरकारें आज आपको दिखा रही है ना, आपको बेवकूफ नजर आती हैं ये जो आज आपको ये वैक्सीन की सच्चाई दिखा रही हैं। ये आने वाली WHO की ट्रीटी को से ध्यान भटकाने का है। उस WHO की ट्रीटी में क्या है, आप हैरान हो जाओगे, आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी आप जब जान लोगे। आज जो लोग ये सोचते हैं कि हम डिग्री कर लें, हम ये पढ़ाई कर लें, वो कर लें, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कि आने वाले 1.5-2 सालों में आपको तबाही का मंजर देखोगे अपने सामने, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। उन्होंने आज जो आप देखोगे जिस विकास की बात कर रहे हैं, आज प्रकृति का वो विनाश करते जा रहे हैं, लेकिन ये बातें आपको समझ में नहीं आती। वो मसीहा, चलो हम बात कर रहे थे हम अपने टॉपिक पे आते हैं फिर से। हम बात कर रहे थे इस बीमारी के नाम पर, इस बीमारी के नाम पर आपको थाली बजवाई गई, ताली बजवाई गई, दीपक जलवाए गए, लेकिन नहीं भागे गए। आपका टेस्टिंग ये समय समय पर करते रहे कि आप कितने बेवकूफ हो। उन्होंने कैंपेन चलाया हर घर तिरंगा, लेकिन आप फिर भी नहीं समझे। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, ये पूरी की सोची हुई समझी हुई एक साजिश है आप लोगों को तबाह करने के लिए, आप लोगों को गुलाम बनाने के लिए। वो लोग कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड की आबादी लगभग 8 अरब के समथिंग हो चुकी है, इतने लोगों को नियंत्रित कर पाना हमारे लिए नामुमकिन है। तो इसीलिए अब वो चाहते हैं कि अब हम इस जनसंख्या को हम कम करें और अलग अलग माध्यम से उस जनसंख्या को कम करेंगे। तो वो किस प्रकार से अपने मंजरों में कामयाब, मंसूबों में कामयाब हो रहे हो और जो मंजर आपको देखने को मिलेंगे उस समय आपके पास कुछ नहीं होगा। आज वही हालात है जब हम आप लोगों को बताते थे कि आप लोग जाग जाओ, लोग तब कहते थे कि नहीं मेरे तो कुछ नहीं हुआ, मैंने तो 2 लगवा ली, मैं तो फिर भी ठीक हूँ। आज वो लोग हमारे पास फोन करके बोलते हैं कि अब हम क्या करें, अब हम कैसे अपने आप को बचाएं, हम अपनी बॉडी को कैसे डिटॉक्स करें। तो हम यही बोलते हैं कि पछताए होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसीलिए मैं आपसे अभी भी निवेदन करता हूं कि आप जाग जाओ यदि आप अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाना चाहते हो। शहर के लोग सबसे निकम्मे होते हैं। मैं निकम्मा शब्द का अगर मैं यहाँ आपके सामने प्रयोग कर रहा हूं, उसका अर्थ यहाँ यही है कि उन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। शहर के लोगों को केवल और केवल एक ही होड़ लगी होती है कि कमाना है। वो ये नहीं देखता कि हम खा क्या रहे हैं। उस कमाना, उनको एक ही चीज दिखती है। अगर आप गाँव में रहकर अगर आप 10,000 रुपये भी महीने में कमा रहे हो, शहर में आप 1 लाख रुपये भी कमा रहे हो, गाँव के वो 10,000 बराबर है। गांव में आप ऑर्गेनिक खा सकते हो, आप दूध पी सकते हो, लस्सी खा सकते हो, लेकिन आप आज ये अमूल जैसी कंपनियों का आप दूध पी रहे हो जिसके अंदर जहर होता है, यूरिया होता है, DAP होता है। 1 करोड़ के दूध में 64 करोड़ का प्रॉफिट होता है इन लोगों को। आप कितने बड़ी मात्रा में जहर डाला जाता होगा आप सोच नहीं सकते। आप ऑर्गेनिक गेहूं नहीं खा सकते, आप 15-20 दिन, महीनों जो पैक होता है आटा उसको खाते हो आप। बहुत सी ऐसी शहरों में आप देखोगे गटर का पानी आप पीते हो, RO का पानी आप पीते हो। तो इस लाइफ को इस शहर के लोग अपनी जिंदगी मानते हैं। वो घूमना, मॉलों में मूवी देखना, ये सारी चीजें, वो इन्हीं चीजों में उलझे रह जाते हैं क्योंकि उनकी सोच यहीं तक डेवलप हो पाती है और उनमें भी इनकी कोई गलती नहीं है क्योंकि इनको माइंड प्रोग्रामिंग के तहत ऐसा तैयार कर दिया गया है। अगर आप जानना चाहते हो इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में, आप जनता सरकार मोर्चा की 3 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र में जाइए और आप 3 दिन में आप जब जाओगे आपको बहुत सी सारी बातें ऐसे जानने को मिलेंगी। तो अभी मैं आपसे यही बात कर रहा था कि जिन साथियों ने वैक्सीन ली थी वो अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर लें, अदरवाइज हालात और मंजर बहुत ही बुरे होने वाले हैं। आगे फूड क्राइसिस आने वाला है, एनर्जी क्राइसिस होने वाला है, वर्ल्ड वॉर होने वाला है। अभी आप देखिएगा चुनाव के बाद बड़े बड़े तांडव शुरू होने वाले हैं। आप कितनी कॉमन सेंस जिंदा ये आप तय करोगे।